लोगों के वापस लौटने का जारी रहा सिलसिला। बिल्डिंग गिरने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कुछ मकानों के शीशे टूटने की भी खबर है। नोएडा में कल ट्विन टावर गिराया गया था। नोएडा में ट्विन टावर को जमींदोज तो कल दोपहर में ही किया गया, लेकिन उसके पास रहने वाले सोसाइटी के लोगों को घर जाने की इजाजत शाम होते होते मिली, जिसके बाद रात भर लोगों का अपने घर वापस लौटने का सिलसिला जारी रहा। सर अभी लौटे हैं आप? कब गए थे यहाँ से? हम कल रात में गए थे और अभी वापस आ रहे हैं। तो अभी किस तरह से महसूस कर रहे हैं सर? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले एक संशय चल रहा था दिल में। तो हमारे दिल में कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा था कि कंट्रोल तरीके से हुआ, कंट्रोल तरीके से हुआ है। वेरी वेल ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छे से, और अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा रोल रहा है। अंदर लग ही नहीं रहा है कि इतना बड़ा कुछ हुआ है आज यहाँ पर। वेरी क्लीन, अंदर से भी हम घर देखा है अपना। एवरीथिंग इज़ वेरी क्लीन, बहुत साफ सफाई सब। नोएडा प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद ही लोगों को वापस अपने सोसाइटी में लौटने को कहा गया। ट्विन टावर को गिराए जाने और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की तरफ से एहतियातन घर खाली कराए गए थे। उनमें रहने वाले लोगों को अपने अपने घरों में लौटने के लिए नोएडा प्रशासन की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। सोसाइटी से जुड़े संबंधित लोगों को इसकी सूचना पहुँचा दी गई है। कुछ लोग अपने फ्लैट को देखने पहुँचने भी लगे हैं। बता दें कि ट्विन टावर से सटी सोसाइटी एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज को पूरी तरह से खाली करवाया गया था। और ट्विन टावर्स के गिरने के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। पास की एटीएस सोसाइटी को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। ट्विन टावर्स गिरने के दौरान एटीएस की दीवार को नुकसान पहुंचा। नोएडा के ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के बाद जो आशंका जताई जा रही थी, उसका हल्का साइड इफेक्ट पास की एटीएस सोसाइटी पर पड़ा है। बताया जा रहा है कि ट्विन टावर गिरने के दौरान एटीएस की दीवार को नुकसान पहुंचा है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष के पास है। एक्सप्लोजन करने वाले चेतन दत्ता की टीम के सदस्य ने भी इस बात को कबूल किया है कि एटीएस की दीवार को नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसको रिपेयर करने की बात भी कही है। ट्विन टावर गिराए जाने के बाद सीईओ उत्कर्ष मेहता ने कहा कि 20 के ऊपर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसकी रिपोर्ट 2 हफ्ते में आ जाएगी। मलबे हटाने की डेडलाइन 3 महीने की है, जिसे RWA के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। मलबा हटाने के दौरान मशीनों का काफी शोर होगा, इसलिए दोपहर के समय मलबा हटाने का काम बंद रहेगा, लेकिन 90 दिनों के अंदर पूरा मलबा हटा लिया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। नोएडा के ट्विन टावर से जुड़ी खबर है, जहां 80,000 टन का मलबा ट्विन टावर गिरने के बाद जमा हो गया, जिसको हटाने का काम भी शुरू हो गया है। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमंत कुमार की इस रिपोर्ट। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने के बाद मलबा हटाने का काम भी जोरों पे चल रहा है। इस वक्त मैं ट्विन टावर के ठीक सामने मौजूद हूं और तस्वीरें अगर आप देखें तो किस तरीके से ट्विन टावर्स जमींदोज हो चुका है डिमोलिशन के बाद। लेकिन डिमोलिशन के ठीक बाद जैसे ही जांच में ये साफ हो गया कि अब किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, वैसे ही नोएडा प्राधिकरण ने फौरन यहाँ से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाटर स्प्रिंकलिंग लगातार किया जा रहा है। कई ट्रक्स लगा दिए गए हैं, जेसीबी मशीनें काम कर रही हैं और कोशिश इसी बात की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ से मलबे को हटाया जा सके। पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। देश भर में कौतूहल का माहौल था और लगातार सब लोगों के मन में ये सवाल था कि किस तरीके से बिल्डिंग डिमोलिश होगा। और वाकई जिस तरीके से बिल्डिंग डिमोलिश किया गया, परफेक्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना देखने को मिला। लेकिन उसके साथ ही जिस तरह से प्राधिकरण की तैयारी दिख रही है, वो भी अपने आप में एक बेहद अच्छी बात है कि बिल्डिंग के जमींदोज करने के बाद दोनों तरफ अगर आप देखें तो ये वो मुख्य सड़क है जहाँ पहले ये दोनों टावर हुआ करते थे और किस तरीके से कई जेसीबी मशीनें, ट्रैक्टर्स, गाड़ियाँ तमाम लगा दी गई हैं। पहले ही मजदूर और तमाम इंतजाम प्राधिकरण की तरफ से किए थे कि जैसे ही ये बिल्डिंग डिमोलिश किया जाएगा उसके बाद मलबा हटाने का काम जोर शोर से शुरू हो चुका है। हालांकि मलबा इतना ज़्यादा मात्रा में है कि इसे हटाने में कई दिनों का वक्त लग सकता है। और नोएडा में इससे पहले कल कड़ी सुरक्षा और पूरी तैयारियों के साथ ट्विन टावर्स को जमींदोज कर दिया गया। पल भर में 103 मीटर ऊंचा ट्विन टावर मलबे में तब्दील हो गया और उसके साथ ट्विन टावर इतिहास में दफन हो गया। 1 मिनट में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। तारीख 28 अगस्त, समय दोपहर 2:30, जगह
नोएडा सेक्टर 93A, बिल्डिंग ट्विन टावर। घड़ी की सुई टिक टिक करते जैसे दोपहर 2:30 बजे पर पहुंची, इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता की एक बटन दबाते ही कुतुब मीनार से भी ऊंचा ट्विन टावर पल भर में मलबा बन गया। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा ये ट्विन टावर इतिहास बन गया, जिसको TV9 भारतवर्ष ने अपने कैमरे में कैद भी किया। शाम को एडीफिस कंपनी के अधिकारियों ने ट्विन टावर गिराए जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सफल ब्लास्ट बताया। चैलेंजेस तो पहले दिन से थी हमारे लिए। द टफेस्ट बिल्डिंग एवर विच इज़ बीन डिमोलिश्ड, और उसकी हाइट देख के और उसके सराउंडिंग नेबरिंग प्रॉपर्टीज देख के आज तक का, शायद ये इंडिया का नहीं बोलूँगा मैं, शायद वर्ल्ड का भी देखेंगे। अभी हमको एक्चुअली पीछे जाके देखना है कि क्या हुए, कौन से डिमोलिशन 100 मीटर के ऊपर हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस अवैध ट्विन टावर को गिराया गया था। सुरक्षा की वजह से आसपास के इलाके को पहले ही सील कर दिया गया था। टावर के आसपास बिजली काट दी गई थी, गैस सप्लाई को भी बंद कर दिया गया था और एहतियातन कुछ देर के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद कर दिया गया था। नोएडा का ट्विन टावर गिराए जाने के बाद जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है और कहा कि योगी राज में किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही नोएडा का ट्विन टावर ध्वस्त हुआ, वैसे ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक तुरंत ट्विटर पर एक्टिव हो गए और एक ट्वीट के जरिए पूर्व की समाजवादी सरकार पर हमला बोला। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने भूपेश चौधरी ने भी जहां एक तरफ योगी सरकार की जोरदार तारीफ की, वहीं समाजवादी पार्टी को भी जमकर कोसा। और जिस प्रकार से लोगों ने अनैतिक रूप से संपत्ति अर्जित की है, इस तरह के अवैध निर्माण कराए हैं, उसके लिए एक संदेश है ये कि सरकार सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है, तो एक अच्छा संदेश है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई है और हमें इससे सबक लेना चाहिए।